गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 11th में मैंने आपको तीसरा चैप्टर पढ़ा रहा हूँ बेटा, ठीक है। तीसरा चैप्टर का नाम है रासायनिक आवर्तीता, मतलब जो पीरियडिक टेबल है उसके बारे में पूरी डिटेल्स है बेटा, ठीक है। तो अपन ये पता करते हैं कौन से ब्लॉक का है, कौन से ग्रुप का है, ये सब अपने को जानकारी रखना चाहिए, ठीक है। तो तीसरा चैप्टर में मैंने इसके पहले आप लोग को ये बताया था, परमाणु के आकार के बारे में बताया था। और थोड़ा सा और मैं बता दूं, अगर आवर्त सारणी में सभी 11 और नीट के बच्चों और जेई के बच्चों को तो मैं सबसे पहले ये एडवाइस दूंगा कि जिस रूम में आप पढ़ते हो उस रूम के सामने एक पीरियडिक टेबल का फोटोकॉपी आप जरूर चिपका दे बेटा, ठीक है। तो ऊपर से नीचे आते हैं, ऐसे करके जब अपन ऊपर से नीचे आते हैं तो मैंने बोला था परमाणु का आकार लगातार बढ़ते रहता है। मैंने बताया था ऊपर से नीचे आओगे तो परमाणु का आकार बढ़ता है। क्यों बढ़ता है मैंने बताया था, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेस, मतलब नंबर ऑफ सेल्स बढ़ता है, के है, KL है, KLM ऐसा करके, ठीक है। और बाएं से दाएं जाने पर उस परमाणु का आकार छोटा होते जाता है, ये हमने बताया था। और चैप्टर 3 का बेसिक चीज आप अपनी बुद्धि में बैठा लेना, आवर्त सारणी में किसी भी वर्ग में जब आप ऊपर से नीचे आओगे, आवर्त सारणी के किसी भी वर्ग में आप ऊपर से नीचे आओगे तो परमाणु का आकार बढ़ता है, और लेफ्ट टू राइट जाओगे तो परमाणु का आकार छोटा होता है। अगर ये आपने समझ लिया तो आगे का पढ़ाई हमारा बहुत इजी हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो आज मैं एक आईएमपी टॉपिक लिया हूं जिसका नाम है आयनन ऊर्जा, ठीक है। इस टॉपिक का नाम है आयनन ऊर्जा, आयनन ऊर्जा या आयनन एंथैल्पी भी बोलते हैं, आयनन ऊर्जा या आयनन एंथैल्पी बोलते हैं। तो पहले तो मैं बच्चे लोग को यह बता दूं बेटा कि वास्तव में परमाणु के अंदर कैसा कहानी है। तो परमाणु के अंदर कहानी ऐसा है बेटा कि परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है, उसके चारों तरफ ऐसे करके कक्षक होता है, कक्ष, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन घूमता है, इसमें ऐसे करके 8 इलेक्ट्रॉन घूमता है, सुनना, फिर ऐसे करके 8 इलेक्ट्रॉन, 2 डबल 8 ऐसा करके। तो बेटा मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, उसके बाद आपकी बुद्धि में बैठ जाएगा। एक्चुअल में परमाणु का जो कंपोजिशन है उसको आपको जानना बहुत जरूरी है। परमाणु के केंद्र में नाभिक है, नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, लेकिन चूंकि न्यूट्रॉन उदासीन होने के कारण उसमें कोई आवेश नहीं होता, इसलिए परमाणु के नाभिक धनावेशित होता है। और उसी धनावेशित के कारण इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमते रहता है। मतलब एक्चुअल में बोला जाए, मैं आप लोगों को छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूं। अगर मेरी कोचिंग क्लास है, अगर बच्चे आके बैठे हैं, भाग नहीं रहे हैं, तो मेरे कारण बैठे हैं, मेरा उनसे अट्रैक्शन है, उन सबको डर है कि सर है यार हम यहां से नहीं भागेंगे, तो मैं नाभिक हूं, बच्चे लोग जो झुंड लगा लगा के बैठे हैं वो इलेक्ट्रॉन। और एक सिंपल सा कहानी मैं आपको बताऊं, अगर मान लो मेरा बड़ा सा कोचिंग है, मैं बोर्ड में पढ़ा रहा हूं और मेरी चेयर है लाइन से, और मैंने दरवाजा पीछे रखा हुआ है, जैसे आप लोग भी अपनी स्कूल में या कॉलेज में थोड़ा बहुत बदमाशी करते हो, तो अगर आपको भागना है, देखो पहले बच्चा नहीं भाग पाएगा क्योंकि मेरा ध्यान ज्यादा है, मेरे से अट्रैक्शन ज्यादा है, लेकिन पीछे का बच्चा चुपचाप भाग जाएगा, सर देख ही नहीं रहे बोल के। तो कभी भी इलेक्ट्रॉन को भागना होता है तो पीछे सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन भागेगा। और क्यों भागेगा, कारण क्या है, इलेक्ट्रॉन को जब एनर्जी देंगे, जब हम किसी परमाणु को ऊर्जा देंगे, तो उसके जो अंतिम कक्षक के इलेक्ट्रॉन हैं वो वहां परमाणु को छोड़ के चल देता है। सिंपल सी बात है। मैंने अपनी कोचिंग क्लास में मैं बैठा हूं, यहां मैं पढ़ा रहा हूं, अंतिम बच्चा बदमाशी कर रहा है
तो वो तब तक नहीं भागेगा जब तक मैं उसको चिल्लाऊंगा नहीं। मैंने उसको चिल्लाया, अरे बदमाशी कम करो, मतलब मैंने उसको ऊर्जा दिया, तो परमाणु वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। तो अब आयनन ऊर्जा का परिभाषा, आयनन ऊर्जा किसे कहते हैं? किसी भी परमाणु से आयनन ऊर्जा, ना बड़ा इजी बेटा, बुद्धि में बैठ जाएगा। किसी भी परमाणु से बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उस ऊर्जा को बोलते हैं आयनन ऊर्जा। बड़ा इजी। किसी को भगाना है तो कोई तब भगेगा ना बेटा, हमारी कोचिंग के बच्चे, जब हम उसको डांटेंगे। बिना डांटे तो भगेगा नहीं, बिना डांटे बैठा हुआ गुरु जी के साथ जुड़े हुए, बस अपनी बुद्धि में ये बैठा दो बेटा। मेरा काम, मेरा नेचर है, मैं मेरी बिल्कुल इमेजिन करके पढ़ाता हूँ। एक चीज सोचो ना, क्लास में आप हो या अपने घर में हो, आप अपने घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं तो आपके पेरेंट्स आपको, मतलब पेरेंट्स के डर से आप नहीं निकल रहे हो, तो पेरेंट्स जो है वो नाभिक, न्यूक्लियस, और आप लोग उनसे अट्रैक्ट हो तो इसीलिए वहां पे हो। तो परमाणु जो नाभिक होता है वो इलेक्ट्रॉन को बांध के रखा रहता है। अगर किसी परमाणु को ऊर्जा दिया जाए, गर्म किया जाए, तो इलेक्ट्रॉन हमेशा अंतिम का इलेक्ट्रॉन एक अपनी ऊर्जा को खाएगा और बाहर निकल जाएगा। तो आयनन ऊर्जा का परिभाषा, किसी भी परमाणु से एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, किसी भी परमाणु से एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, हमने जितना ऊर्जा उसको दिया उसी ऊर्जा का नाम है आयनन ऊर्जा। ये सारे बच्चों की बुद्धि में, और इस चैप्टर का आयनन ऊर्जा वेरी मोस्ट आईएमपी है। ठीक है, किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश से एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए उस परमाणु को जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उस ऊर्जा को बोलते हैं आयनन ऊर्जा। सारे बच्चों की बुद्धि में बैठ गया होगा बेटा, क्लियर है? अब आयनन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब अब इसका वर्ग में क्या प्रभाव है, वर्ग में क्या प्रभाव है, वर्ग में मतलब कब आयनन ऊर्जा का मान बढ़ेगा, किस परमाणु के लिए आयनन ऊर्जा का मान कम, किस परमाणु के लिए आयनन ऊर्जा का मान अधिक, ये हम देखेंगे। तो मैंने आपको बोला है वर्ग में अगर आप ऊपर से नीचे आओगे तो परमाणु का आकार बढ़ता है। मैंने सारे बच्चों को बता दिया है, जब किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे आओगे तो परमाणु का आकार बढ़ता है। ये मेरे डायग्राम में देखो बेटा, ये इलेक्ट्रॉन है और ये नाभिक, ये इनसे जुड़ा, ये इनसे जुड़ा, ये इनसे जुड़ा, इनसे जुड़ा है। किस इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस नाभिक से दूर है, मतलब सीधी सी बात मैं बोलूं, मतलब एक कोचिंग क्लास में जब मैं पढ़ा रहा हूं भीड़ को, तो पहले वाले बच्चे भाग नहीं पाएंगे क्योंकि मेरे साथ अट्रैक्शन ज्यादा है, पीछे वाला बच्चा भागेगा क्योंकि मेरे साथ उनका अट्रैक्शन कम है। ठीक, तो पीछे वाले बच्चे का आयनन ऊर्जा का मान कम और सामने वाले बच्चे का आयनन ऊर्जा का मान अधिक। तो सिंपल बेटा, ये नाभिक एकदम नजदीक में है तो इलेक्ट्रॉन को बांध के रखा है, नहीं छोड़ूंगा तेरे को। इनसे उनका दूरी ज्यादा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो ये जल्दी छोड़ देगा, कम ऊर्जा में छोड़ देगा, ये कम ऊर्जा में इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा। तो इस प्रकार आवर्त सारणी में किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे आओगे तो आयनन ऊर्जा, जिसको आईपी बोलते हैं, उसका मान हमेशा घटता है, ये याद रखना। अब मैंने आप लोग को यह भी बताया था वर्ग में किसी भी वर्ग में, आवर्त सारणी के किसी भी वर्ग में अगर आप बाएं से दाएं जाओगे, लेफ्ट टू राइट जाओगे तो उसका आकार छोटा हो जाएगा। खुद आप इमेजिन करो
मेरा पढ़ाई बिल्कुल इमेजिन रहता है। कौन सा इलेक्ट्रॉन नहीं भागेगा, एकदम नजदीक में नाभिक का है? सर ये तो भगने ही नहीं देगा। ये भाग सकता है इलेक्ट्रॉन, इसका दूरी ज्यादा है, तो आयनन ऊर्जा को मैं Ip से दर्शाता हूं, इसका मान बढ़ता है, इसका मान बढ़ता है। तो सबसे पहले बेटा आप अपनी बुद्धि पे बैठाना, आयनन ऊर्जा वेरी मोस्ट टाइम भी है, आपके 11th क्लास के लिए जरूर पेपर में आएगा। तो आयनन ऊर्जा का परिभाषा आप देना, आयनन ऊर्जा का परिभाषा किसी भी उदासीन परमाणु से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए उस परमाणु को जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे आयनन ऊर्जा कहते हैं। क्लियर है? उसे आयनन ऊर्जा कहते हैं। अब उसके बाद वर्ग में प्रभाव, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आवर्त सारणी के किसी भी वर्ग में ऊपर से जब नीचे आओगे, देखो मेरा हाथ को, तो परमाणु का आकार बढ़ेगा, नाभिक और अंतिम इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ेगी, उनके बीच में अट्रैक्शन, आकर्षण बल का मान कम होगा, अर्थात वो कम ऊर्जा में इलेक्ट्रॉन को हटा देगा। अर्थात आवर्त सारणी के किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, आवर्त सारणी के किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु के आकार में वृद्धि होता है, नाभिक तथा अंतिम इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बल के मान में कमी होने के कारण वह कम ऊर्जा में इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। अर्थात किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आयनन ऊर्जा का मान घटता है। अब आवर्त में देखो लेफ्ट टू राइट, आवर्त में देखो लेफ्ट टू राइट, आवर्त सारणी के किसी भी आवर्त में जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं, ऐसे लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो परमाणु का आकार छोटा होता है, और परमाणु के आकार छोटे होने के कारण नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बल का मान बढ़ने लगता है, जिसके कारण आयनन ऊर्जा का मान भी बढ़ता है बेटा। ठीक, अब उसके बाद ये तो था वर्ग और आवर्त में प्रभाव था बेटा। अब आप आयनन ऊर्जा तो वेरी मोस्ट टाइम पे नीट मीट सबके लिए आईएमपी है बेटा, ये क्वेश्चन नीट मीट सबके लिए आईएमपी JEE, क्योंकि नामदेव सर आपको 11+ कंपटीशन पढ़ा रहे हैं, कंपटीशन लेवल का। अभी देखना हम आपको पेपर में सब समझाएंगे। अब प्रभावित करने वाले कारक, कौन कौन सा कारक है जो प्रभावित करता है आयनन ऊर्जा को? पहला आकार अभी मैंने बता दिया, परमाणु के आकार में वृद्धि से आयनन ऊर्जा का मान घटने लगता है। अब आपको एग्जाम में कंपटीशन में दिया लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, रुबिडियम, सबसे अधिक आयनन ऊर्जा किसका है पूछा, तो मेरे सारे बच्चों में बार बार बोलता हूं, हमको 11वीं के लिए नहीं पढ़ना है, हम कंपटीशन एग्जाम के लिए पढ़ेंगे। तो कंपटीशन एग्जाम तब होगा जब आप अपनी बुद्धि का उपयोग करोगे। तुरंत सोचो क्या दिया है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम दिया है, तुरंत देखो लिथियम ऊपर भी, उसके नीचे ऐसा जमा हुआ है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, और मैंने अभी आपको बताया ऊपर से नीचे आने पर आयनन ऊर्जा का मान घटता है, तो सबसे अधिक आयनन ऊर्जा किसका होगा? लिथियम का। क्लियर बेटा? अब अपने को मान लो पेपर में दिया बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, निम्न में से किसका आयनन ऊर्जा का मान अधिक होगा? किसका आयनन ऊर्जा? तुरंत बुद्धि, कंपटीशन के बच्चे बुद्धि का उपयोग करते हैं, जो डिग्री बनाने के लिए पढ़ते हैं वो रटते हैं। तुरंत सोचना जो क्वेश्चन दिया वो कैसा है, हमको जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो लेफ्ट टू राइट है, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, मतलब सबसे ज्यादा आयनन ऊर्जा का मान नाइट्रोजन का होगा। ये बेटा फिर उसके बाद हमको दे दिया गया है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, इसमें आयनन ऊर्जा का मान किसका अधिक होगा? तो आप अपनी बुद्धि का सिर्फ ये प्रयोग करना, दिया हुआ प्रश्न ऊपर से नीचे है कि लेफ्ट टू राइट, सबसे पहले ये अपनी बुद्धि में लेना। तो सर हमारा दिया हुआ प्रश्न बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, तो हम टिक लगाएंगे बेरिलियम में।
पेपर में दिया यहां पे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन। पेपर में दिया किसका आयनन ऊर्जा अधिक होगा? तुरंत हमने सोचा सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, मतलब लेफ्ट टू राइट। और लेफ्ट टू राइट जाने से परमाणु का आकार छोटा होता है और छोटे वाले का आयनन ऊर्जा अधिक होता है। तब हम टिक लगा दिए सिलिकॉन। अब हमको दिया लिथियम, सोडियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, तो फंस गए सर। दो ठो ऊपर वाले हैं, दो ठो नीचे वाले, दो ऊपर वाले हैं, दो नीचे वाले। मतलब इसको जमा के दिखाऊं, लिथियम, उसके नीचे सोडियम, इसके बाजू में बेरिलियम, इसके बाजू में मैग्नीशियम। बेटा नेचुरल है, जब आप ऊपर से नीचे आओगे तो आकार बढ़ेगा, ऊपर से नीचे आओगे आकार बढ़ेगा। मतलब कुल मिला के इन दोनों को आप डिलीट मार दो। अब बाएं से दाएं जाते हैं तो आकार छोटा होगा, तब आप टिक लगाना बेरिलियम का आयनन ऊर्जा अधिक होता है। क्लियर बेटा? ठीक। अब ये तो था, मैंने आकार के बारे में बताया। फिर उसके बाद दूसरा नंबर ले रहे हैं नाभिकीय आवेश। नाभिकीय आवेश, नाभिकीय आवेश एक्चुअल में होता क्या है? नाभिकीय आवेश सुनना, बहुत से बच्चे सोचते हैं नाभिकीय आवेश है क्या, रट डालते हैं। आपको नहीं रटना है बेटा, जिंदगी में हमको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। तो एक्चुअल में मैंने एक चेयर बिछा के रखा है, एक लाइन का बस चेयर है मेरा, एक ही ठो लाइन का। मेरी कोचिंग में एक ठो बस लाइन है और मैं नाभिक हूं, बच्चे लोग इलेक्ट्रॉन हैं। एक बच्चा आया मेरे पास तो मैं थोड़ा कम ध्यान दूंगा पढ़ाने में। दो बच्चे आया तो मेरे में एनर्जी आएगा, अरे यार दो बच्चे आ गए हैं, थोड़ा अच्छा पढ़ाऊं। और वो पूरी चेयर भर जाएगी तो मेरे में और अट्रैक्शन आ जाए। मतलब जैसे जैसे उसी कक्षक में, दूसरे में नहीं ना, उसी कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरते जाएगा तो परमाणु छोटा होते जाता है। क्यों? बीच में नाभिक, एक इलेक्ट्रॉन है तो फोर्स कम, इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएगा ना तो इलेक्ट्रॉन, नाभिक अपने तरफ खींचेगा इलेक्ट्रॉन को, तो परमाणु का आकार छोटा हो जाता है। इसको बोलते हैं नाभिकीय आवेश। एक ही कक्षक में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएगा और परमाणु छोटा हो जाता है, नाभिक में आवेश बढ़ जाता है। जैसे मेरे में कैसे आवेश बढ़ा, एक बच्चा था आलस था, दो बच्चा आया थोड़ा अलर्ट हो गया, मेरे में आवेश बढ़ते जा रहे, तीन बच्चा आया और अलर्ट हो गया, पूरी भरा गई, मैं एकदम अलर्ट हो गया, मेरे में आवेश ज्यादा आ गया। क्योंकि 8 ठो अगर मान लो माइनस है तो मेरे में 8 ठो प्लस आ गया, उसको कहते हैं नाभिकीय आवेश। तो आप अगर लेफ्ट टू राइट जाओगे, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो उसी कक्षक में इलेक्ट्रॉन भराते जाता है। 1 2 3 4 ऐसे करके, इसमें खूब सारी। तो इस प्रकार नाभिकीय आवेश का मतलब होता है किसी परमाणु में बाएं से दाएं जाने पर उसी कक्षक में इलेक्ट्रॉन भराता है, जिसे कहते हैं नाभिकीय आवेश। और नाभिकीय आवेश में वृद्धि से, नाभिकीय आवेश में वृद्धि से आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता है। ठीक। फिर बेटा ये याद रखना, पूर्ण पूरित कक्षक, पूर्ण पूरित कक्षक हमारी केमिस्ट्री में पूर्ण पूरित कक्षक अक्रिय गैस है। जैसे नेचुरल है कि अगर मेरी कोचिंग पूरी भरा गई है तो ना तो मैं किसी को जाने दूंगा, ना तो मैं किसी को आने दूंगा। उसी प्रकार अक्रिय गैसों का अष्टक पूरा भर गया रहता है तो वो बोलता है हम इलेक्ट्रॉन छोड़ेंगे नहीं। तो अक्रिय गैसों का आयनन ऊर्जा सर्वाधिक होता है क्योंकि उनका अष्टक पूर्ण। अब बहुत से बच्चे 11वीं के नए, अक्रिय गैस क्या है? आप अपनी आवर्त सारणी में 18वें समूह को देखना, उनके सारे के अष्टक पूर्ण भरे हुए हैं और बोलेंगे हम इलेक्ट्रॉन नहीं छोड़ेंगे चाहे जितनी भी ऊर्जा दो। मतलब आज जिनकी पूर्ण पूरित कक्षक होती है उनकी आयनन ऊर्जा सर्वाधिक होती है। अब ये पहला था, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। S2 वाला का आयनन ऊर्जा S1 वाले से ज्यादा होता है।
एस कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन वाले का आयनन ऊर्जा 1 वाले से ज्यादा होता है। ठीक है, ऐसा बोलना बेटा, सुनते जाना। आपको मैं ऐसा बता दूं, सुनना, या मैं बोलूं अर्धपूरित कक्षक। अर्धपूरित कक्षक, अर्धपूरित कक्षक का मतलब होता है जिसके पी में 3 है, जिसके पी में 3 है वो पी 4 से अधिक होता है। आप डरना नहीं, हम बताते हैं। या तो आपको एक मैं शॉर्टकट तरीका बता दूं, आप जीवन में नहीं भूलोगे। सुनते जाना, यहाँ पे मैं दे रहा हूं कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। पेपर में दिया, इसको आयनन ऊर्जा के बढ़ते क्रम में जमाइए, आपके कंपटीशन में पक्का आएगा। सर हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, लेकिन थोड़ी होश में रहना। P3 कक्षक ये नाइट्रोजन और फास्फोरस का होता है, और P4 कक्षक ऑक्सीजन और सल्फर का होता है। P3 का आयनन ऊर्जा P4 से ज्यादा, क्योंकि P में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक आधा है। और अर्धपूरित कक्षक स्थायी होता है, स्टेबल नहीं, छोड़ूंगा बोल दो भी। तो अब सबसे ज्यादा नियॉन, नियॉन के बाद फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद नियम से ऑक्सीजन आना चाहिए, लेकिन इसमें P3 है, ये P4 है। तब नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद कार्बन। ये पेपर में आएगा, आप इसको होश में रहना बेटा, ये होश में रखे रहना। मतलब P3 कक्षक अर्धपूरित कक्षक है, जो P4 की तुलना में स्थायी होता है, स्टेबल, इसलिए उसका आयनन ऊर्जा P4 से अधिक। आप अपनी बुद्धि में बैठा लो, कंपटीशन एग्जाम दोगे, नाइट्रोजन का ऑक्सीजन से ज्यादा, जबकि छोटा ऑक्सीजन है। फास्फोरस का सल्फर से ज्यादा, जबकि छोटा सल्फर है। यह अपवाद है अर्धपूरित कक्षक में। क्लियर बेटा? तो इस प्रकार आप आयनन ऊर्जा किसे कहते हैं, उसको वर्ग में प्रभाव ये हमने बता दिया, आवर्त में प्रभाव ये भी हमने बता दिया, प्रभावित करने वाले कारक ये भी हमने बता दिया, और आयनन ऊर्जा वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, तो आप बिल्कुल पढ़ते रहिए बेटा। ठीक है, तो अब मैं जानता हूँ क्योंकि ऑनलाइन क्लास में बच्चे को डाउनलोड करने में थोड़ा समय लगता है, इसलिए अभी हम छोटी छोटी क्लास ले रहे हैं। ठीक है, और फिर धीरे से हम बड़ी क्लास देंगे बेटा, और डेली आपके पास वीडियो आएगा, ये मेरा वादा है बेटा। ओके, बाय बेटा, और अच्छे से पढ़ाई करो, समय का उपयोग करो। ओके, गुड लक।